ओके, तो आज का अपना जो टॉपिक क्या था, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग था। तो आज अपन डिस्कस करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो आप सभी ने देखा था कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर अपन ने पहले भी देखा था कि ये जो लर्निंग है वो अनलेबल्ड डेटा पे काम करती है। किस पे काम करती है? अनलेबल्ड डेटा पे काम करती है। कहानी इसकी वो भी होती है, वे भी पैटर्न बनाती है, रिलेशन बनाती है और स्ट्रक्चर बनाती है। कहानी सेम होती है। अब बात आती है कि तुम्हारी अनसुपरवाइज्ड जो लर्निंग होती है वो कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली तुम्हारी जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है वो 3 टाइप की होती है, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन और डायमेंशन पोजीशन। क्लस्टरिंग का मीनिंग क्या होती है? ये क्या करती है? ग्रुप बनाती है। क्या बनाती है? ग्रुप बनाती है। उसको आप क्या बोलते हो? क्लस्टरिंग बोलते हो। एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है कि बेसिकली इसके अंदर मेरे पास 2 टाइप्स की एल्गोरिथम आती है, एक तो एमबीए और दूसरी तुम्हारी अप्रूविंग। क्या बोलते हैं इसको? अप्रूविंग। फिर थर्ड है तुम्हारी डायमेंशन पोजीशन। इसके अंदर आप लोग क्या करते हो? इस एल्गोरिथम के अंदर जो मेन इसका जो काम है, किसका? अप्रूविंग, सॉरी, डायमेंशन पोजीशन के अंदर इसके अंदर जो आपकी पीसी आती है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसका जो काम होता है वो काम बेसिकली तुम्हारा होता है रिड्यूस नंबर ऑफ फीचर्स। फीचर्स का मीनिंग कॉलम, कि आपके जो डेटा सेट के अंदर जो भी कॉलम्स होते हैं उनको क्या करती है? रिड्यूस करने का काम करती है। यानी कि जो अननेसेसरी फीचर्स होती है उनको रिड्यूस करने का काम करते हैं इसके अंदर। देखो आप इसके अंदर एसोसिएट का जो मीनिंग होता है, इसका जो मेन मेन मीनिंग होता है, ये क्या करता है? रिलेशन से फाइंड आउट करता है आइटम्स के बीच में, है ना? और इसके अंदर एक और होती है, डिटेक्शन के नाम से होती है। वो क्या करती है? आपके आउटलायर को डिटेक्ट करती है। एक और टाइप होता है इसका, जिसको आप क्या बोलते हो? डिटेक्शन बोलते हो। उसका काम क्या होता है? आउटलायर को डिटेक्ट करने का काम होता है। तो चारों का अपन को पता चल गया कि चारों के चारों टाइप्स है वो कैसे अपन को काम आते हैं। क्लस्टरिंग का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है? ग्रुप सिमिलर आइटम होते हैं, यानी कि एक ही जो सिमिलर आइटम होते हैं उनको अपन एक ग्रुप ऑफ आइटम दैट इज कॉल्ड नोन एज क्लस्टर बोल सकते हो। एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है? ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है आइटम्स के बीच में। फिर बात आती है डायमेंशन पोजीशन। ये क्या करती है? आपके जो फीचर्स होता है, जो अननेसेसरी फीचर्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करती है ना? डायमेंशन पोजीशन के अंदर अपने पास एल्गोरिथम आती है, पीसी है। पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। और एसोसिएशन के अंदर अपने पास जो एल्गोरिथम आती है वो आती है एमबीए अप्रूवी और क्या बोलते हैं केमिन। इसमें क्लस्टरिंग के अंदर जो आपकी एल्गोरिथम आती है वो आती है केमिन्स एंड केमिन्स प्लस प्लस। सेकंड आती है तुम्हारी डीबी स्कैन एंड थर्ड आती है तुम्हारी हायरार्किकल क्लस्टरिंग, है ना? तो ये तुम्हारी क्या है? मेन मेन क्या है? एल्गोरिथम है। अब अपन चलते हैं, नॉर्मली जिसकी थ्योरी है वो तो कंप्लीट हो चुकी। और इसके अंदर जो आपके क्या होते हैं, हाँ चलो और तो कुछ नहीं। इसके अंदर क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये दोगे कि इसका जो काम है वो क्लस्टरिंग करना, एसोसिएशन करना और डायमेंशन को रिड्यूस करना, यही इसका क्या होता है? काम होता है। बाकी इसके अंदर अपन थोड़ी सी केमिन्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर आप केमिन्स के अंदर क्या क्या एल्गोरिथम होती है, कैसे इसको अप्लाई करते हो। तो देखो बेसिकली क्लस्टरिंग का जो मीनिंग होता है वो सेम टाइप के ग्रुप का क्या होता है? क्लस्टर होता है। क्लस्टरिंग का मीनिंग क्या होता है? सेम टाइप के जो एलिमेंट है, जो आइटम है, उनका जो सिमिलर ग्रुप होता है उसको आप क्या बोलते हो? क्लस्टर बोलते हो। अब देखो इसमें तुम्हारे पास एक चीज और आती है कि हाउ टू क्रिएट ए क्लस्टर एंड हाउ मेनी क्रिएट ए क्लस्टर इन एल्गोरिथम या फिर इन ए डेटा सेट, कि आप एक डेटा सेट के अंदर कितने क्लस्टर क्रिएट करोगे और एक क्लस्टर को क्रिएट कैसे करोगे, है ना? तो ये सबसे मेन फंडा होता है अपने इस क्लस्टर को क्रिएट करने का। तो यहाँ पे देखो, इससे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, एक एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं, वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्लस्टर कैसे बनाने हैं, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ते हैं अपनी केमिन्स एंड केमिन्स प्लस प्लस। तो आपकी केमिन्स होती है, केमिन्स प्लस प्लस क्या होती है? एडवांस वर्जन ऑफ केमिन्स होती है ना? इसका दिमाग में इतना रहेगा। फिर बात आती है कि इसकी तो थोड़ी बात करते हैं, तो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, क्लस्टरिंग प्रॉब्लम को सोल्व करती है, अनलेबल डेटा पे काम करती है। फिर देखो यहाँ पे के का मतलब होता है कि आप यहाँ पे के की वैल्यू पास करोगे। किसकी वैल्यू पास करोगे? के की वैल्यू पास करोगे।
अब देखो ये तुम्हारा एक क्लस्टर है, इस क्लस्टर के बीच में एक पॉइंट रहेगा जिसको आप क्या बोलोगे, सेंट्रोइड बोलोगे। क्या बोलोगे, सेंट्रोइड बोलोगे। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पुटअप कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, है ना। जो बीच में जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, तुम्हारा सेंट्रोइड है। क्या है तुम्हारा, सेंट्रोइड। फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ कि आप इसका सेंट्रोइड कैसे डिफाइन करोगे, कैसे नहीं डिफाइन करोगे, है ना। तो उस चीज पे अपन क्या करेंगे, थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। तो देखो ये अपने पास मल्टीपल क्लस्टर है, तो मल्टीपल क्लस्टर की ये तीन क्या है, सेंट्रोइड है। क्या है, ये क्या है, तीन सेंट्रोइड है। एक चीज का ध्यान रखना, केक के ऊपर ही आपकी पूरी एक्यूरेसी डिपेंड रहती है। आपकी जो एक्यूरेसी है पूरी की पूरी केक के ऊपर ही क्या रहती है, डिपेंड रहती है। अब देखो केमिस्ट के अंदर जो क्लस्टर डिफाइन होते हैं वो किस बेस पे क्लस्टर डिफाइन होते हैं, और जितना ज्यादा क्लस्टर उसके पास रहेगा वही एक पूरा क्या रहेगा, क्लस्टर रहेगा, और उसी ही मॉडल की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। अब देखो यहाँ पे अपने पास कितने क्लस्टर हैं, तीन क्लस्टर है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे मेरी क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ये मेरी क्लास सी, ये क्लास बी, ये क्लास सी, है ना। ये रेड वाले ही है, थोड़े ब्राउन के अंदर है। ये थोड़े एक देख लेना कलर तो आपके अकॉर्डिंग। और ये अपने ब्लू है ना। तो इसके अंदर देखो आपका ये जो डेटा पॉइंट है वो किस क्लस्टर के अंदर जाना चाहिए, ये जो डेटा पॉइंट है वो किस क्लस्टर के अंदर जाना चाहिए, ये जो डेटा पॉइंट है वो किस क्लस्टर के अंदर जाना चाहिए। तो देखो पहले क्या करती है, के की वैल्यू आप खुद डिफाइन करते हो, लेकिन बेस्ट के की वैल्यू कैसी है वो भी अपन आगे देखेंगे, थोड़ा डीप में पढ़ लेंगे। अगर इस स्लाइड से अगर पढ़ रहे हैं तो डीप भी पढ़ लेंगे। तो देखो आप कैसे एक आपकी वैल्यू को क्या करोगे, डिफाइन करोगे, और कैसे क्लस्टर बनता है। तो देखो ये जो सेंट्रोइड होता है, ये क्या निकालता है, डेटा पॉइंट से क्या निकालता है, डिस्टेंस निकालता है बाय यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस। देखो नीचे की तरफ ये क्या करता है, आपके डेटा पॉइंट से क्या निकालता है, डिस्टेंस निकालता है, और हर बार अपडेट करता है, हर बार जैसे आपने कुछ न्यू प्रिडिक्शन करवाया, ये सेंट्रोइड क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, जिसकी कम डिस्टेंस देंगी उसी को उसी क्लास में डाल देंगे और उसी क्लास को प्रिडिक्ट कर देंगे। कहानी समझ में आई मेरी। अरे कहानी समझ में आई क्लस्टर की, मैं क्या कैसे क्या क्लस्टर बना रहा हूँ। बाकी के लोग आकाश मिश्रा, भूमि गार्ग, है ना। देखो आगे की तरफ मैं चलता हूँ तो ये मैंने वही काम किए हैं, उन क्लस्टर को जो एक क्लस्टर पॉइंट है उनको मैंने क्या ले लिया, पास पास ले लिया, इन दोनों पॉइंटों की देखो डिस्टेंस निकालने की मैंने ट्राई किया। तो ये क्या किया, इसकी इस सेंट्रोइड की जो डिस्टेंस है वो इससे कम पड़ रही थी, तो इसी को इसने क्या मान लिया, एक क्लस्टर मान लिया। इसके अंदर क्या करे, डिस्टेंस निकाली, इसको कम माना, तो ये क्या गया, ये अपना क्या क्लस्टर बन गया। तो अपने पास यहाँ टोटल क्लस्टर कितने हैं, 3 है। अब देखो, अब जो तुम्हारे क्लस्टर की जो वैल्यू होती है वो आपके WCSS पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, WCSS। WCSS की फुल फॉर्म होती है विद क्लस्टर, या फिर आप बोल सकते हो विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। इसका जो मीनिंग होता है, इसकी आपकी सेंट्रोइड और जो डेटा पॉइंट की डिस्टेंस होती है ना, उसका स्क्वायर ही क्या होता है, तुम्हारा WCSS होता है। बात समझ में आई मेरी। अरे मेरी बात समझ में आई क्या। बाकी के लोगों देखो, जैसे मैं ऐसे बोल दूं ना कि बात समझ में है तो थम्स अप कर देना, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। और अब देखो WCSS पे अपनी पूरी चीज डिपेंड रहती है। WCSS क्या होता है, सेंट्रोइड और डेटा पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस होती है उनका स्क्वायर क्या होता है, तुम्हारा WCSS होता है। इस चीज पे तो तुम्हारा के की वैल्यू डिपेंड, वो डिपेंड रहती रहती है। देखो यहाँ पे मैंने तभी एक के क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, यहाँ पे WCSS की फुल फॉर्म लिख रखी है विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। ये मैंने दोनों की डिस्टेंस निकाली, ये आपका यहाँ पे WCSS का फॉर्मूला है। अब देखो आगे की तरफ मैं चलता हूँ, अपने पास दो चीज आती है। एक तो आती है तुम्हारी इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस, एक आती है तुम्हारी इंटर क्लस्टर डिस्टेंस। किसी को पता है दोनों के बारे में। अरे किसी को पता है क्या इनके बारे में।
इन दोनों के बारे में बताएं, इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस और इंटर क्लस्टर डिस्टेंस के बारे में। बहुत ही अच्छे टॉपिक है। इंटरव्यू के अंदर भी पूछे जा सकते हैं अपन से कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस एंड इंटर क्लस्टर डिस्टेंस। आप सभी ने तो पढ़ रखी है एमएल पहले से। हाँ तेजस। हाँ हाँ, तो बताओ क्या होती है तुम्हारी इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस, इंटर क्लस्टर डिस्टेंस। हम्म। ओके, और किसी को आइडिया थोड़ा बहुत। हाँ बताओ भाई। हेमंत, कलिका, कंचन, मधुस्मिता, मानवी, मरियम, पार्थ एंड राज। है आइडिया? डायग्राम को देख के भी बता दो यार। देखो, इंट्रा। हाँ जी हाँ जी, हेमंत बताओ। हाँ 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 हाँ। हम्म। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो, अगर आपको इंट्रा क्लस्टर की INTRA की अगर इसकी बात की जाए, इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये अपना क्लस्टर है, ये क्लस्टर ए क्लस्टर है, ये इसका सेंट्रोइड है। अगर इस सेंट्रोइड से इसी के जो डेटा पॉइंट की डिस्टेंस होती है वो तुम्हारी क्या होती है, इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस होती है। और इंटर क्लस्टर डिस्टेंस क्या होती है, इस सेंट्रोइड से अदर जो सेंट्रोइड के डेटा पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो होती है तुम्हारी इंटर क्लस्टर डिस्टेंस। आई कहानी समझ में? हाँ। अब देखो, WCSS को ये फॉर्मूला होता है, इसको आप इनर्शिया भी बोलते हो। क्या बोलते हो? इनर्शिया भी बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो? इनर्शिया भी बोलते हो। तो इस चीज से भी आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इनर्शिया क्या है, WCSS क्या है। यही फॉर्मूला है। ऊपर की तरफ जहां वो तुम्हारा एक डेटा पॉइंट के लिए था, अगर मल्टीपल है तो आप समेसन लगाना पड़ेगा, है ना। आगे की तरफ चलता हूँ। आगे की तरफ चलता हूँ। अब यहाँ पे अपना जो है एक मेथड आता है, उस मेथड को बोलते हो आप एल्बो मेथड। क्या बोलते हो? एल्बो मेथड। एल्बो मेथड का मेन जो पर्पज होता है वो आपके के वैल्यू को डिफाइन करने का होता है। किसको डिफाइन करने का होता है? आपकी के की वैल्यू को डिफाइन करने का वे होता है। एल्बो मेथड की कहानी क्लियर हुई? अब देखो, ये इसको ग्राफ भी बोलते हो, एल्बो ग्राफ मेथड भी बोलते हो, ग्राफ भी बोल देते हैं कभी कभी। तो देखो, इसकी जो कहानी होती है कि इधर तो क्या है, WCSS ले लिया और इधर मैंने के की वैल्यू ले। दैट सपोज अपने पास कोई सा भी एक डेटा पॉइंट है, कोई डेटा सेट है, उस पे अपन को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो, जब तुम्हारी के की वैल्यू 1 थी, तब WCSS क्या था? हाई था। हाई कहानी समझ में? आप फॉर्मूले में रख के देखोगे ना, एक्स कोमा सेंट्रोइड वाले में, तो देखो, जब मेरी के की वैल्यू 1 थी तो क्या सेंट्रोइड WCSS की वैल्यू कितनी थी? हाई थी। जैसे मैंने 2 किया, उसकी वैल्यू क्या हुई? थोड़ी और कम हुई। जैसे मैंने 3 किया, उसकी वैल्यू थोड़ी और कम हुई। जैसे मैंने 4 किया, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू 4 की क्या हो गई? यहाँ पे 4 वैल्यू होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं के की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं के की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा WCSS एक लाइन के रूप में चलने लग गया।
यानी कि इस डेटा पॉइंट से आपके जो WCSS है वो एकदम सिंपल एंड इसको क्या बोलते हैं, एक लाइन के अंदर क्या करने लग गया, मूव होने लग गया। तो जहां से ये आपका जो ये पॉइंट है, जहां पे आपने ये पॉइंट जो बनाया है, वो जिस पॉइंट से आपका जो WCSS एकदम फ्लैट हुआ है, वो पॉइंट अपना वहां पे के की वैल्यू जितनी रहेगी वैसे की वैसी आपको आपके डेटा सेट आपके मॉडल के अंदर डालनी है। यानी कि इस डेटा सेट के लिए आपकी जो के की वैल्यू है वो 4 सही रहेगी। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, क्लस्टर की वैल्यू डिफाइन करना है। के का मतलब क्लस्टर। आई कहानी समझ में इसकी? ग्राफ समझ में आए? अरे ग्राफ समझ में आया ना? अब देखो आगे की तरफ चलता हूँ। अब अपने पास देखो और भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ और प्रॉब्लम भी हो जाती है कि ये दोनों के दोनों तुम्हारे क्या है, धन इंडेक्स को जो धन इंडेक्स और सिल हॉट स्कोर, ये क्या होते हैं तुम्हारे दोनों के दोनों, क्या होते हैं आपके मॉडल की परफॉर्मेंस बढ़ाने की टेक्निक है तुम्हारी अनसुपरवाइज के अंदर। किसके अंदर? अनसुपरवाइज के अंदर। तो देखो धन इंडेक्स का जो मीनिंग होता है, और जो आपका धन इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटर क्लस्टर अपॉन इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस। वो तुम्हारा क्या होता है, धन इंडेक्स होता है। और जो आपका सिलहॉट जो होता है स्कोर, उसकी जो रेंज होती है वो -1 टू लेके +1 के बीच में होती है। और सबसे बेस्ट वो रहती है तुम्हारी 1 पे, और -1 पे क्या रहती है, रॉन्ग रहती है, 0 पे एकदम जीरो रहती है ना? अब देखो ये जो सिलहॉट डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला देखना एक बार। उसका जो फॉर्मूला होता है B - A अपॉन मैक्स ऑफ A, फॉर्मूला देखो अभी कहानी समझ में आई। ए और बी बताना है आपको, ए और बी क्या है। ए है तुम्हारी ये डिस्टेंस जो तुम्हारी इंट्रा डिस्टेंस है, और बी तुम्हारी क्या है, इस सेंटर से दूसरे डेटा पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है ना, वो तुम्हारी बी है। और इस डिस्टेंस को आप सेपरेशन डिस्टेंस भी बोलोगे। क्या बोलोगे? सेपरेशन डिस्टेंस भी बोलोगे। कहानी समझ में आई? सिलहॉट और धन इंडेक्स की। धन इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तुम्हारा, इंटर क्लस्टर डिस्टेंस अपॉन इंट्रा क्लस्टर। ये दोनों की दोनों टेक्निक किस काम में आती है, मॉडल की एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के काम में आती है। अब बात आती है सिलोट, इसकी जो रेंज रहती है वो -1 टू लेके +1 तक रहती है। फिर इसका जो अपन फॉर्मूला देखे तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये है ना? अब देखो ये जो मैंने बात बोली थी वो समझ में आएगी। तो फॉर्मूला क्या है, ए क्या है तुम्हारी, इंट्रा है, और बी तुम्हारी क्या है, इंटर है। और इस जो डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, सेपरेशन डिस्टेंस बोलोगे। और इसमें जो अगर सिल हॉट स्कोर की वैल्यू अगर 1 आई तो वहां पे तुम्हारा मॉडल वेल है। अगर -1 आई तो रोंग है। अगर 0 है तो ठीक ठाक है, काम चल जाएगा, है ना? अब देखो यहाँ पे अगर ए और बी तुम्हारी क्या है, इक्वल है, या फिर ए और बी का जो रिजल्ट है वो आपके पास 0 आ रहा है ना? तो उस केस में तो फेल है ना? इसके साथ अगर ए बड़ा है बी से, तो अगर ए बड़ा है यानी कि जो आपकी इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस अगर बड़ी है इंटर क्लस्टर डिस्टेंस से, तो आपकी वैल्यू -1 आएगी। फिर सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं, अगर आपकी इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस बड़ी रहेगी, इंटर क्लस्टर सॉरी गलत बोल दिया, इंटर क्लस्टर डिस्टेंस बड़ी रहेगी इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस से, तो तुम्हारा मॉडल एकदम अच्छा काम करेगा। आई कहानी समझ में? ये है तुम्हारी कैनन। ये तुम्हारी क्या है, कैनन है। इस कैनन के पीछे वो जितना भी जो तुम्हारा लॉजिक चलता है वो ये चलता है। इसके पीछे तुम्हारा एक तो ये एल्बो मेथड चलता है, ये WCS से चलता है, ये ऐसे अपन को वैल्यू डिफाइन करती है ना? और ये दोनों के दोनों तुम्हारे किस काम में आते हैं, धन इंडेक्स और सिलहॉट स्कोर किस काम में आते हैं, मॉडल की एक्यूरेसी, मॉडल की एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। तो ये है तुम्हारी के मीन्स।
अब इसकी कोड की बात करूं तो देखो कोड में क्या है। कोड में आप लोग क्या कर लो कि मैं इसी के अंदर कर दूं नॉर्मली, इसी के अंदर कर दूं मैं, यहाँ पे नीचे की तरफ जाऊं, कर्नल मेरा सिलेक्ट है ये, और नीचे की तरफ जाने के बाद, नीचे की तरफ जाने के बाद कितना आगे नीचे है ये, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या मिलेगी कहाँ, फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर, क्लस्टर इंपोर्ट के मीन्स क्या बनाओगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे उस, क्या बनाओगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ के मीन्स, और इसका ऑब्जेक्ट बना लूं यहाँ पे के एम एन अंडर स्कोर ओ बी जे, और इसी के साथ यहाँ पे क्या कर लूं फ्रॉम, क्या कर लूं फ्रॉम sklearn ए आर एन डॉट, क्या चाहिए अपन को, डेटा सेट इंपोर्ट लोड एरिस वाला डेटा सेट कर लेता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रेन टेस्ट को क्या कर लेता हूँ, सॉरी ट्रेन टेस्ट के करने से पहले पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ लोड एरिस को क्या लेता हूँ, और इसके अंदर क्या पास कर देता हूँ रिटर्न इक्वल टू, इसको क्या कर देता हूँ ट्रू कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे करने के साथ साथ एक्स कोमा वाई के अंदर क्या कर लेता हूँ डेटा को डिवाइड कर लेता हूँ, फिर आपकी जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाली है यहाँ पे एक्स कोमा वाई को पास कर देता हूँ, और टेस्ट साइज अगर पैरामीटर को आप पास करना चाहो, क्या नाम था उसका, टेस्ट साइज में कर देता हूँ 0.2, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे इस डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, अक्स कॉम अक्स ट्रेन, इन चारों पार्ट में मैंने डेटा को डिवाइड कर लिया, और डेटा को डिवाइड करने के साथ साथ यहाँ पे अगर आप के की वैल्यू डिफाइन करना चाहो तो कर दो, बाकी की बाय डिफॉल्ट तुम्हारी आई थिंक 3 के समथिंग रहती है शायद, आई थिंक 3 के समथिंग बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रहती है, मेरे को कंफर्म पता नहीं है कैसे कितनी क्या रहती है ना। तो देखो एक काम करते हैं, डेटा सेट आई थिंक लोड एरिस वाला डेटा सेट तो क्लासिफिकेशन है तो उसको तो अपन लेते नहीं एक बार, है ना। तो देखो अपन क्या लेते हैं, जो डेटा सेट लेते हैं वो कुछ अलग लेते हैं, यहाँ से अपन जो डेटा सेट ले लेते हैं, एक काम करते हैं, 1 मिनट रुको, इसके अंदर एक मेक, हाँ ग्रुप, ये क्या है जो भी डेटा सेट इसको लेते हैं अपन, इस डेटा सेट को लेते हैं, इस डेटा सेट से अपने थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा, कंट्रोल से ही करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ, देखो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सैंपल भी ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इसको बोल देता हूँ नंबर ऑफ सैंपल मेरे को कर दो 300, और यहाँ पे जो सेंटर है वो कर दो 4, और रैंडम स्टेट करना चाहो तो 0 कर दो, और जो क्लस्टर स्टैंड है उसको 0.60 कर दो, या 6 कर दो, आपके अकॉर्डिंग कर लेना उसको, और इसको नॉर्मली एक्स और वाई के अंदर पास कर लेना, और इसको मैं करवाता हूँ नॉर्मली रन, क्या करवाता हूँ, ये मैंने करवा दिया रन, ये मैंने करवा दिया रन, ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ से के एम किलोमीटर नहीं है, केमिन्स है, इसमें करता हूँ फिट, ये मैंने कर दिया फिट, रुको इसके साथ साथ यहाँ पे अपन नंबर ऑफ क्लस्टर की वैल्यू तो डाल देते हैं ना, नंबर ऑफ क्लस्टर का मतलब के की वैल्यू, जो मैं डाल देता हूँ 4, और रेंडमली डाल रहा हूँ मैं 4, और रेंडम स्टेट को पास करना चाहो तो कर दो, जैसे मैंने 0 पास कर दिया, है ना। इसको वापस रन करवाता हूँ, मॉडल को फिट करता हूँ, ये मेरा वो बन गया, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, के मीन सॉरी के एम, के एम ऑब्जेक्ट डॉट प्रेडिक्ट, और इस प्रेडिक्ट के अंदर एक्स टेक्स्ट पास करता हूँ, और एक प्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं जैसे क्या करूँ, प्रेड को कॉल करता हूँ, ये मेरे प्रेड का आउटपुट है, एंड अपना वाई टेस्ट के अंदर जो है वो एक्चुअल आउटपुट है, आप सभी को पता ही है, ये अपना वाई टेस्ट का क्या है, एक्चुअल आउटपुट है, वाई टेस्ट के अंदर ही आएगा ना वो, तो ये क्या है उसका एक्चुअल आउटपुट है, तो देखो आई थिंक एक्यूरेसी चेक करते हैं एक बार, इसको चेक करते हैं,
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, किलोमीटर जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था केमिन्स का, उसका अगर स्कोर कैलकुलेट करे, तो इसका स्कोर तो अपने पास माइनस में जा रहा है, कुछ मतलब वाली बात नहीं है। और अगर मैं क्या करूँ, किलोमीटर इसका ट्रेनिंग स्कोर निकालूं यहाँ पे, स्कोर टेस्टिंग स्कोर निकालूं, तो ये अपने पास ये भी माइनस में जा रहा है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको क्लस्टर के रिलेटेड कुछ डेटा सेट मिले तो आप उसको यूज कर सकते हो, है ना। आई कहानी इसके समझ में। देखो, अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कुछ ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं, है ना। तो उसमें थोड़ा सा ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं। तो देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, जो प्रेडिक्ट वाला है, प्रेडिक्ट वाला किस में स्टोर करवाया अपन ने? अरे हाँ, प्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर करवाया। इसको एक बार कंट्रोल एक्स करके नीचे की तरफ ले लेता हूँ मैं। ये अपने काम में आएगा अभी, है ना। इसको रन करवा दिया। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, एस सीबोन या फिर मैटप्लोटलिब को क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाइलॉट। पाइलॉट ये होता है ना, पी वाई प्लॉट, हाँ ऐसे कर दिया। इसके पास फंक्शन है, फंक्शन क्या, एक ग्राफ है जिसको आप क्या बोलते हो, स्केटर बोलते हो। और स्केटर के अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, तुम्हारी ये चीजें पास कर देता हूँ। क्या पास कर देता हूँ, ये तुम्हारी चीजें पास कर देता हूँ। यहाँ पे एक पैरामीटर और पास कर देता हूँ, सी मैप। कोमा लगा के, कोमा लगा दिया, सी मैप क्या पास कर देता हूँ। सी मैप के बारे में तो आपको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। और यहाँ पे वी विदुष, विदुष के नाम से वी, हाँ ये आ गया, सजेशन दे दिया, अच्छा रहा। इससे तो ये अपना वो हो जाएगा। और ये अपने सी का मतलब होता है कि जो भी आपका ये हुआ वो आउटपुट अपन को मिल जाएगा। अब देखो, इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, क्लस्टर सेंटर निकालता हूँ पहले तो अपने। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, केलम। ऑब्जेक्ट का नाम क्या था। अरे सेंटर निकालने का जो वे होता है, के मीन्स डॉट, इसके पास एक फंक्शन है, ये रहा। ये चीजें ये आपके सेंटर निकाल के आपको देती है। इनको मैं एक सेंटर नाम के वेरिएबल के अंदर, से लग जा भाई, सेंटर नाम के वेरिएबल के अंदर क्या कर लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ, है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, ये क्या दे दिया इन्होंने, चलो दे तो सही रखा है, मेरे काम की चीज है। सेंटर 0 to पूरा ले लिया, सेंटर 0 to 1 तक ले लिया। सी इन्होंने रेड ले लिया, सैंपल इन्होंने 200 ले लिए। और यहाँ पे चलो एक पैरामीटर और पास कर देते हैं इधर आके। मैं कर देता हूँ एल्फा। एल्फा है क्या इधर? एल्फा है यार, शायद होना ये रहा। एल्फा 0.5 कर देता हूँ, या फिर 0.75 कर दो, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी कर दो, है ना। और इसी के साथ मार्कर, एक एक मार्कर भी तो होता है ना इसके अंदर। मार्कर इक्वल टू क्या कर देता हूँ मैं, अक्स कर देता हूँ। आज अक्स करके देखते हैं। तो डबल इंडेड कोमा के अंदर क्या पास कर देते हैं, अक्स। ये मैंने कर दिया अक्स। अक्स से तुम्हारे सेंट्रोइड तुम्हें डिफाइन होंगे। अब इसी के साथ अगर आप टाइटल वगैरह देना चाहो तो दे दो। तो पीएलटी डॉट टाइटल, पीएलटी डॉट टाइटल क्लस्टर, पीएलटी डॉट अक्स। अक्स पे क्या दे देता हूँ मैं, अक्स लेबल पे दे देता हूँ, ये दे देता हूँ। बाद में आप अपने अकॉर्डिंग करते रहना। पीएलटी डॉट शो कर देता हूँ, है ना। देखते हैं इसका ग्राफ बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो और भी ठीक। मेट प्लॉट लिख, METPLIB। ये मैं जैसे मेट प्लॉट लिख को रन करवाया, तो ये अपने पास क्या बन गए, चार ग्राफ तो बन गए। एरर तो नहीं आ रही इसके अंदर। हाँ, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, केमिन्स क्लस्टर सही तो है। एक बार किसी और के सिस्टम में करके देखो, ये एरर आ रही है क्या तुम्हारी, केमिन्स, एक मिनट। यहाँ पे करते हैं कि मीन्स क्लस्टर, इसको रन करवाते हैं। भाई जब ये तुम्हारा दे ही नहीं रहा तो सजेस्ट क्यों कर रहे हो आप हमें। क्लस्टर सेंटर सही तो है, मीन्स डॉट। चलो कोई ना, आप अपने सिस्टम में करके देखो एक बार, क्या पता वहां पे, एक मिनट, ऑब्जेक्ट के थ्रू करके देखो। ऑब्जेक्ट का नाम था केम अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। ये इससे करके देखते हैं, हाँ इससे आ रहा है।
तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा यहाँ पे, के मीन्स इसको रन करवाता है। तो देखो ये तुम्हारे क्या बन गए, क्लस्टर बन गए। देखो मैंने ट्राई किया बट बन गया। ट्राई करने पे सब कुछ होता है। इसकी कहानी समझ में आई। देखो यहाँ पे क्या किया, मैटप्लोट्लिब के थ्रू क्या बनाया, स्केटर प्लॉट बनाया। ये आपका क्या स्केटर प्लॉट है, इसके अंदर क्या पास कर दिया, तुम्हारा डेटा पास कर दिया। सी प्रेड, प्रेड का मतलब जो प्रिडिक्शन किया वही डेटा आपको लेना है। सी मैप इक्वल टू वर्ड, यानी कि कलर वाली जो मैप होती है उसको अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया। फिर मैंने क्या निकाले, इसमें से क्लस्टर निकाले। तो ये अपने क्या है, चारों के चारों क्या है, क्लस्टर है। क्या है, चारों के चारों तुम्हारे क्या है, क्लस्टर है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन क्लस्टर को एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया जिसका नाम रख दिया सेंट्रोइड या सेंटर, है ना। फिर मैंने क्या किया, नॉर्मलिटी पीएलटी डॉट स्केटर का वापस यूज किया है। तो वहां पे वापस यूज करने के बाद मैंने सेंटर को भी, यानी कि ये जो ग्राफ है वो ओवरलैप कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। कि जो ऊपर वाले का जो ये इनका जो ग्राफ है वो पॉइंट पॉइंट को डिफाइन कर रहा है, ओनली फॉर पॉइंट पॉइंट को डिफाइन कर रहा है। फिर ये जो ग्राफ है ये आपके क्रॉस को डिफाइन कर रहा है। ये कर रहा है क्रॉस को डिफाइन। ये साइज तुम्हारी 200 है, एस का मतलब साइज, सी का मतलब रेड कलर, ये आपका कलर रेड है। एल्फा का मतलब विजिबिलिटी, मार्कर का मतलब अक्स, तो यहाँ पे मैंने अक्स डाल दिया। ये आपके लेबल है। आई कहानी समझ में इसकी ग्राफ की। अरे ग्राफ की कहानी समझ में आई। बहुत इजी है, जो अब पिछला वे फॉलो किया था वो का वही वे फॉलो कर रहे हैं अपन। बाकी के लोगों के नहीं आती कहानी समझ में, है ना। तो ये है तुम्हारी केमिन्स, केमिन्स